नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 124। ठीक है, आप मुझे बताइए अनुच्छेद 124 क्या होता है। अनुच्छेद 124 होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अगर आप इसका 2 का 1, 1 का 2 कर देंगे तो आपके पास आएगा 214, मतलब कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा। क्वेश्चन हमारा, किस ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है? 4 ऑप्शन आपके पास। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? आप पहले सन याद रखिएगा। उत्तराखंड में डाक प्रणाली 1815। क्वेश्चन ये है भी बन सकता है। अब बात करते हैं अपने आंसर की। देहरादून नैनीताल नहीं दोस्तों, पौड़ी देहरादून नहीं, अल्मोड़ा श्रीनगर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर मुख्य शब्द है, अंग्रेजी शिक्षा किसने? आपने आंसर बता दिया होगा, मुझे पता है, प्रताप शाह। बिल्कुल सही दोस्तों। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस भाभा नहीं, शेखर पाठक नहीं, यशवंत सिंह कठोच ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पूर्वगिरी मेला कब लगता है? ऑप्शन ए चैत्र नवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, इनमें से कोई नहीं। पूर्वगिरी मेला लगता है दोस्तों चैत्र नवरात्रि। चैत्र माह किसे कहा जाता है? साल का प्रथम महीना माना जाता है मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जियाड़ प्रथा संबंधित है दोस्तों, पीडीएफ के लिए क्षमा कीजिएगा, यह है जियाड़ प्रथा संबंधित है, ये शब्द यह है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? कृषि धन से, स्त्री धन से, पशुधन से या फिर शिक्षा धन से? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्त्री धन से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन ए मित्रदत्त, सेपलिरस, वोरोनिज, गोंडोफर्नीज। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? भारत में तो उस टाइम कैनिंग था। ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं कुमाऊं में कौन था? डब्ल्यू ट्रेल, एच बेटन, सर हेनरी रैमजे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, हेनरी रैमजे, जिन्हें रामजी कहा जाता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 इन्हीं के कार्यकाल में लाई गई थी। अब इसको समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध सद्दई रचना के लेखक कौन है? पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है 12 फरवरी में, उसमें 4 रचनाओं से प्रश्न थे, इसलिए रचनाएं यहाँ पर लाई गई हैं। ऑप्शन ए श्री चंद्र मोहन रतूरी, तारादत्त गरोला, भवानी दत्त थपलियाल, विद्यासागर नोटियाल। बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, तारादत्त गैरोला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला से संबंधित है, शिल्प कला के लिए जानी जाती है? थारू जनजाति नहीं दोस्तों, भोटिया जनजाति नहीं, राजे जनजाति हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। पिथौरागढ़ में पाई जाती है। इनके जो देवता होते हैं उन्हें बागनाथ कहा जाता है, याद रखिएगा। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा है, उधम सिंह नगर में पाई जाती है। अगर बात करें मध्य हिमालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भोटिया जनजाति की है, और यह सबसे साक्षर भी है अगर आप महा हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, आदित्य नारायण पुरोहित जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीति, पर्वतारोही, गायन या फिर कृषि वैज्ञानिक? आदित्य नारायण पुरोहित जी संबंधित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, कृषि वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, लोकोक्ति है दोस्तों, का वर्षा जब कृषि सुखाने। एक बात आपको बताता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है।
दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम निकलने के बाद इन सभी टेस्ट सीरीज को लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम से पहले लेंगे तभी तो कोई फ़ायदा होगा। आंसर आप समझ गए होंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने यानी कि अवसर चूक जाने के बाद सारे संसाधन, सारे प्रयास, सारे कोशिश सब कुछ बेकार होता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, बहुत से 100% में से 50% जो दोस्त है वो फंस जाते हैं कि सर उपमा रहित। नहीं दोस्तों, आंसर यह नहीं होगा। आंसर होगा अनुपमेय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक और बात दोस्तों, जब भी आपको ऑप्शन में लगे कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि या तो ए सही है या बी सही है, तो हमेशा बी को प्राथमिकता दीजिएगा। ऑप्शन ए एग्जामिनर बच्चों को फंसाने के लिए रखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। देने की इच्छा, ईर्ष्या तो घृणा होता है, नफरत होता है। दान तो दान होता है। मुमूर्षा यानी कि मरने की इच्छा। देने की इच्छा होता है दित्सा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। सदा प्लस एव में शब्द में कौन सी संधि है? संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ और ए से मिलकर क्या बना है? 2 मात्रा बनेंगी ए की, सदैव। और यहाँ पर 2 मात्रा आई है यानी कि क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसका भाग होती है? स्वर संधि का। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। ऑप्शन में वृद्धि संधि ना हो तो यह एक स्वर संधि है। आगे बढ़ेंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर महो, यही बात यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी थी, तो यह हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है महोत्तर, यह यहाँ पर कहीं नहीं है, यह भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा महा प्लस उत्सव। यहाँ पर अ और उ मिलकर बना रहे हैं ओ। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 1 और 2 शब्द से कोई तीसरा ही बन रहा है ओ, तो यानी कि क्या हो गया? गुण। कोई तीसरी बात निकल के आ रही है तो गुण। और समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास, अगर कोई तीसरा अर्थ निकल कर आए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके से है दोस्तों। डेटम रेखा क्या है? क्या कहलाती है ये? क्या जानते हैं आप इसके बारे में? 4 ऑप्शन पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ पर होता है? बताइए। पृथ्वी है, सूर्य की किरणें आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो वायु थी गर्म होकर ऊपर चली गई, तो यानी कि यहाँ पर वायु क्या हो गई? कम हो गई। वायु दाब कम हो गया, तो कब हुआ? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखी है स्थानीय हवा, पवने, और यहाँ पर क्षेत्र है। पवन बोला जाता है हवा को, समीर को, वायु को। अब बताइए, पवन अनल को बोला जाता है या फिर अनिल को बोला जाता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ, पवन बोला जाता है अनिल को, अनल बोला जाता है आग को। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। फोन कहाँ पर है? आल्प्स, यूरोप। ठीक है। शिमोग, कुर्दिस्तान। सेंटा एना, कैलिफोर्निया। जोंडा, अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। 4 2 3 1, देख लीजिए कहाँ पर लिखा है 4 2 3 1। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, हेकिस्टोथर्म पौधे कहाँ उगते हैं? क्या होते हैं ये? तेज प्रकाश में उगते हैं या फिर अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर, बहुत कम प्रकाश में? हेकिस्टोथर्म यानी कि बहुत ही कम ताप पर उगते हैं, ठंडी जगह उगते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान
से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान। कृषि से, हाँ जी दिया जाता है, सही है। लघु माइक्रो छोटे उद्यमों को भी दिया जाता है। दुर्बल वर्गों को, कमजोर वर्गों को भी दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 कितने सदस्य होते हैं? 5, एक मुख्य और 4 अन्य। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। दोस्तों यहाँ पर लिखा है वित्त आयोग, इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सही है। परीक्षा भवन में याद रखिएगा, सही लिखा है या सही नहीं है, शुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, 8 मूल उद्योग, जो 8 मूल उद्योग हैं के सूचकांक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? कोयला उत्पादन को, विद्युत उत्पादन को, उर्वरक उत्पादन को या फिर इस्पात उत्पादन को? जो हमारे 8 मूल उद्योग हैं, यह भी एक क्वेश्चन है कि कितने मूल उद्योग होते हैं? 8, यह भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर्वाधिक महत्व दिया जाता है विद्युत उत्पादन को। विद्युत के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। आप ये जो सेशन ले रहे हैं यह भी विद्युत से ही हो रहा है, सोच कर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? आप 30 सेकंड का समय लीजिए और आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। ठीक है, आप सभी ने आंसर किया होगा, देखते हैं। ए बोला जाता है दोस्तों 1 को, सी बोला जाता है 3 को, बी का 2, एफ 6 को, सी का 3, आई 9 को, डी का होता है 4, एल का होता है 12, ई का होता है 5। अब आप बताइए आंसर क्या होगा। 2-3 तरीके हैं दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ठीक है, 3, 6, 9, 12, यहाँ पर क्या आएगा? 15 हो गया आंसर। या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 15 पर क्या आता है दोस्तों? ओ अल्फ़ाबेट 15 पर आता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 30 सेकंड, 1 मिनट का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 4, फिर 16, यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पर लिखा है 64। बात करते हैं दूसरी श्रृंखला की। यहाँ पर लिखा है 196, यानी कि यह होता है 14 का स्क्वायर। 169 यह होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखा है 144। 12, 13, 14, 4 और 2, यहाँ पर 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो बीच में यहाँ पर क्या मिस है बताइए? 2, 4, 6 मिस है यहाँ पर, और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। यहाँ पर फिर 8 आ गया। तो देख लीजिए 36 कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।